बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में खुशियों और खुशबू से मुअत्तर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुअज़्ज़म, आप देख रहे हैं खुशबू से मुअत्तर अपना चैनल खुशबू पी के। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको आइडियाज़ के बारे में बताया था कि हमारे आइडियाज़ क्यों नाकाम हो जाते हैं। मसलन हम में से कोई साबुन, सर्फ, शैम्पू या कोई और चीज़ की आइडिया तलाश करता है, उसको बनाने की कोशिश करता है, तो वो आइडिया बाज़ औक़ात नाकाम हो जाता है। तो आइडिया नाकाम क्यों हो जाते हैं, इस पर मैंने वीडियो लगाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपको मुकम्मल आगाही मिलेगी कि आइडियाज़ नाकाम क्यों हो जाते हैं। मैंने मुकम्मल डिटेल से बताया है कि आइडिया नाकाम होने की क्या वजूहात हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिज़नेस नाकाम होने की, यानी कारोबार नाकाम होने की 25 वजूहात से मुतालिक आगाही दूँगा कि कारोबार, बिज़नेस क्यों नाकाम हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं, डिटेल वाइज आपको मैं आगाही देता हूँ कि कारोबार क्यों नाकाम हो जाते हैं। नंबर 1 पर जो है ना वो है इस्तिखारा, कि आमतौर पर कारोबार शुरू करने से पहले इस्तिखारा करवाया जाता है। इस्तिखारा करवाना बहुत अच्छी बात है। इस्तिखारे की रहनुमाई हमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी दी, तलीमात दी कि कोई काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा करवा लेना अच्छी बात है। इस्तिखारे का जो मानी और मतलब है वो है इसे रहनुमाई लेना या मशवरा लेना। आप जो इस्तिखारा करने वाला अगर ठीक ना हो, उससे रहनुमाई ना कर सके, तो फिर इस्तिखारा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल जो इस्तिखारे करने वाले हैं ना वो बस पैसे लेकर अपना काम चलाए हुए हैं। उनको इस्तिखारे की अल्ले बे का पता नहीं है। इस्तिखारा कैसे किया जाता है उनको कुछ इल्म नहीं है। हाँ, बाज़ ऐसे हैं जो इस्तिखारे के मुतालिक मुकम्मल आगाही रखते हैं, वो इस्तिखारा करते भी हैं और वो इस्तिखारे की कोई फ़ीस भी नहीं लेते हैं। अब जिसने इस्तिखारा ऐसे लोगों से करवाया जिसको कुछ पता नहीं है, तो यकीनन उनको नाकामी मिलती है। अब मैं आपको इस्तिखारे में यह भी बता दूं कि इस्तिखारा कुली नहीं होता, हतमी नहीं होता। ये इस्तिखारा जो है ना, ये कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ ये कतई तौर पर मेरी बात ही दुरुस्त है। इस्तिखारे के मुतालिक कहा गया है कि इस्तिखारा कतई नहीं है बल्कि ज़न्नी है। जैसा कि हम कहते हैं कि मेरा हुस्न ज़न ये कहता है, सही इस्तिखारे करने वाला भी यही कहता है कि मेरा हुस्न ज़न यही कहता है, मेरा इल्म यही कहता है कि ये करें ये ना करें। दो चीज़ें हम पूछते हैं ना आमतौर पर कि यहाँ शादी करें या ना करें, ये कारोबार करें या ना करें। अब इस्तिखारे करवाने वाला पूछता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मसलन पूछता है मैं कपड़े का कारोबार कर रहा हूँ, तो जो ये पूछता है तो यकीनन तौर पर कुछ पूछने वाले पूछते हैं पास कितनी पैसा है, क्या है, वगैरह वगैरह डिटेल पूछते हैं। तो यकीनन यह कहेगा मेरे पास 5-6 लाख या 25-30 लाख की रकम है। तो वो कहने वाले बात तौर पर जल्दबाजी में यह भी कह देते हैं ठीक है कर लें, क्योंकि वो देखते हैं कि जो इस्तिखारा करवा रहा है वो अपनी रकम के बारे में हमें आगाही दे रहा है कि मेरे पास इतनी रकम है। तो वो उस रकम की बुनियाद पर कह देते हैं जब रकम है इसके पास तो ये कारोबार करे कपड़े का। तो यूँ भी कारोबार नाकाम हो जाते हैं। इस्तिखारा करवाया, फिर नाकामी मिली, तो फिर सारा मलबा उस इस्तिखारा जिसने इस्तिखारा किया उस पर डाल देते हैं।
अब एक दूसरी वजूहत की तरफ चलते हैं। दूसरी वजह जो है वो है दोस्तों की महफिल। दुकान में गैर ज़रूरी तौर पर दोस्तों की महफिल जमाना, लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, दीगर कंप्यूटर्स गेम खेलना, ऐसे गप्पे शप्पे लगाना, ये भी दुकानदारी पर असरअंदाज होती है। ये बातें कि गैर ज़रूरी तौर पर दोस्तों की महफिल जमाए रखना, गप शप वगैरह लगाना। अब जो आता है ग्राहक कस्टमर, तो वो यही देखता है कि ये दोस्तों की गप शप लगी हुई है, दुकान नहीं लग रही बल्कि ये कोई बैठक वगैरह लग रही है, तो वो जो है ना दुकान से सौदा नहीं खरीद पाएगा, दूसरी दुकान पर चला जाता है। क्योंकि वो देखता है कि जो है ना ये इसकी जो दुकानदार है इसकी तवज्जो नहीं है, तो वो दूसरी दुकान पर ज़ाहिरी तौर पर चला जाएगा। तीसरी जो चीज़ है ना वो है मुस्तकिल मिजाजी का ना होना। अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो फिर यकीनी तौर पर कारोबार ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा, कारोबार में नाकामी ही होगी। एक और वजह यह है कि सुनी सुनाई पर काम शुरू कर देना। अक्सर सुनी सुनाई पर भी कारोबार होते हैं। किसी सुना के वहाँ पर फला जगह पर यह कारोबार खूब है, जमा हुआ है, ठीक चल रहा है, परफेक्ट मिल रहा है। अब सुनी सुनाई में यह है कि किसी ने कह दिया कि वहाँ पर बर्फ़ खूब बिक रही है। आपके इलाके में सर्दी हो, वहाँ पर गर्मी हो, तो वहाँ पर गर्मी में बर्फ़ बिक रही हो, तो सर्दी हो यहाँ पर तो सर्दी में तो बर्फ़ नहीं बिकेगी। आपने सुनी सुनाई पर बर्फ़ ले ली तो फिर बर्फ़ नहीं बिकेगी ना, ज़ाहिर बात है। इस तरह कुछ लोग सुनी सुनाई पर काम शुरू कर देते हैं, उनको भी नाकामी का मुँह देखना पड़ता है। अब आते हैं एक और वजूहत की जानिब। एक और वजह यह है कि दुकान का ज़्यादा ऊंचाई पर होना। दुकान ज़्यादा ऊंचाई पर बना ली जाती है, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ छोटी सी बना ली जाती हैं, तो ग्राहक जो होता है ना वो उन सीढ़ियों से डरता है, उन सीढ़ियों पर चढ़ने से घबराता है, हिचकिचाता है कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर ना पड़ूँ। नौजवान छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी नहीं चढ़ते हैं उन सीढ़ियों पर, और बुज़ुर्ग तो सारी सी बात है वो तो ज़्यादा घबराते हैं सीढ़ियों पर चढ़ने से। इसलिए भी कुछ कारोबार पर नाकामी के असरात बढ़ जाते हैं। एक और वजह यह भी है कि उधार का ज़्यादा दे देना। अब जब उधार की रूटीन चल पड़ती है तो फिर पैसा होता नहीं कि नया सौदा सर्फ लें उसमें डालें, तो फिर ये उधार जो है ना ये दुकानदारी को मार दे देता है। एक और बात करें वो ये कि आजकल जो है ना दुकानों में सियासत बहुत चलती है, वो बात पर सियासी बातें छेड़ बैठते हैं। अब कस्टमर ग्राहक जो आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो सियासत चल रही है, तो वो दूसरी दुकान में चला जाता है। क्योंकि जो सियासत करने वाले होते हैं ना, सियासी बातें कर रहे होते हैं, उनको एहतियात का काम ही पता होता है, इसलिए वो ग्राहक पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। एक और बात वो ये कि एक और वजह कि काम का तजुर्बा ना होना। अब किसी काम का तजुर्बा ना हो तो उस काम में हाथ डालें तो यकीनन नाकामी होगी। अब किसी को बिजली का कुछ पता नहीं है तो वो काम शुरू कर दें तो उससे वो बिजली काम नहीं होगा। हो सकता है कि उसको करंट लग जाए या जो चीज़ वो बना रहा है वो मज़ीद ख़राब हो जाए। एक और वजह देखते हैं कि पहले मैंने कहा सुनी सुनाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ देखा देखी। तो लोगों की देखा देखी काम शुरू कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि जो ये पठान मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आए हमारे इलाकों में, तो देखा गया है कि उन्होंने सख्त तरीन काम भी किए, ऐसे ऐसे काम किए जिसको हम अजीब व गरीब या अनोखे काम समझते हैं। तो उनकी देखा देखी
बाकी लोगों ने भी काम शुरू कर दिए हैं तो वो काम नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो है ना कारोबार डूब गया, क्योंकि वो जो काम नहीं कर सकते उन्होंने वो काम किए। पठान लोग थे वो काम कर सकते थे। अच्छा, एक और वजह है कि पार्टनरशिप का सही ना होना। अब पार्टनरशिप में चंद अफराद मिलकर कारोबार का सोचने लगे, उन्होंने कारोबार की ठानी। अब इसमें ये है कि उनका एक पार्टनर जो है ना, अगर 2 अफराद काम कर रहे हैं, एक हफ्ते के बाद या चंद माह बाद चला गया कि मैं आपके साथ काम नहीं करता हूँ, अपनी रकम उसने निकाल ली, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक आदमी बड़ी मुश्किल का शिकार होगा कि मैं दुकान का किराया वगैरह दूँ, मैं दूसरे अखराजात करूँ, और फिर वो बदजान हो जाता है कारोबार से। इसमें भी बड़ी नाकामी आती है। इसलिए जब भी पार्टनरशिप करें तो देखभाल कर करें कि पार्टनरशिप में एक मुआहदा बना लें, कि लिख लें कि अदालत स्टैम्प पर भी लिखा जा सकता है कि 1-2 साल का मुआहदा बना लें, तो इस तरह कामयाब मिलेगी। अब एक और वजह की यानी बढ़ते हैं, वह दुकान में हवा ना होना। अब अगर दुकान में हवा की गुजरना होगी, पंखा नहीं चल रहा होगा, गर्मी होगी, गर्मी का मौसम है, तो फिर ग्राहक कस्टमर उस दुकान में दाखिल नहीं होगा गर्मी की वजह से भी। एक और वजह है कि दुकान में रोशनी ना होना। दुकान में रोशनी का सही इंतज़ाम ना होगा तो फिर भी ये दुकानदारी पर असरअंदाज होता है। रोशनी सही नहीं है, वो ग्राहक दुकान में कम ही दाखिल होते हैं। एक और वजह है कि नकली माल बेचना, जाली माल बेचना। आमतौर पर दुकानदार को खुद पता नहीं होता है कि जो मुझे माल दिया जा रहा है वो माल असली है या नकली है। तो दुकानदार को ये पहचान रखनी चाहिए कि असली माल कौन सा है, नकली कौन सा है, ताकि वो कस्टमर को बेचें तो तसल्ली से बेचें और कस्टमर भी एतमाद से लें, और कस्टमर दोबारा उसके पास माल लेकर ना आए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे कोई कि आप तो नकली सामान बेच रहे हैं, जाली सामान बेच रहे हैं। उसको सोच समझ कर माल बेचना चाहिए और अच्छे उम्दा डीलर से माल या अच्छी बड़ी दुकान से माल ख़रीदना चाहिए। एक और वजह है कि दुकान पर हर वक्त या ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन और नेट का इस्तेमाल करना या गेमें खेलना। अगर दुकानदार दुकान पर वो गेम खेल रहा होगा, नेट का इस्तेमाल कर रहा होगा या हर वक्त फ़ोन पर लगा होगा, तो ग्राहक देखकर ही चला जाएगा कि ये कैसे दुकानदारी करेगा या इससे कैसे माल लें, ये तो हर वक्त मसरूफ़ है, फ़ोन पर लगा हुआ है। ये भी बड़ा असर पड़ता है कारोबार पर। एक और बात जाने बढ़ूँ तो मैं आपको बताऊँ कि इखलाकियात, अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है तो आपका कारोबार बुरी हद तक नाकाम हो जाएगा, बड़ी हद तक आप कारोबार नहीं कर पाएंगे। अब एक और मसले की जाने मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि बाज़ दुकानदार जो है ना, वो रकम मिटा कर अपनी तरफ से लिखते हैं, तो वो ग्राहक कस्टमर वो जब पढ़ता है कि ये रकम मिटी हुई है, दोबारा लिखी गई है, तो वो भी वो चीज़ लेने से इनकार कर देता है। इस तरह वो दूसरे कस्टमर को, लोगों को आगाही देता फिरता है कि फ़लाँ दुकान से ना लें कोई चीज़ कि इन्होंने डब्बे पर या फ़लाँ चीज़ पर ये जो है ना काट कर नई रकम लिखी हुई है, इस तरह ना करें। हाँ, अगर आपको चीज़ महंगी पड़ी है तो दुकानदार को आगाही दे दे, बता दें भाई ये पुराना माल है, नया माल इस तरह हमें आया हुआ है, बता देना अच्छी बात होती है। अब एक और वजह की जाने मैं बढ़ता हूँ, वो है कि गैर ज़रूरी और नामुनासिब पब्लिसिटी करना। आपको पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, आपका कारोबार चमक दमक रहा है तो आप पब्लिसिटी ना करें, और करते हैं तो मुनासिब पब्लिसिटी करें।
ऐसा ना हो कि ऐसे पैनाफ्लेक्स बना दें जिसमें अजीब-ओ-गरीब तशरीह की गई हो और गैर ज़रूरी तशरीह की गई हो, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हों, बुलंद दावे किए गए हों, वो आप पूरे ना कर सकें, तो ये भी कारोबार पर बहुत असरअंदाज होगी और ये झूठ में भी शुमार होगा। लोग आपको झूठा भी कहेंगे और तरह तरह की बातें भी करेंगे। एक और वजह है कि मार्केट से दूरी। अगर आपकी दुकान मार्केट से दूर है, तन तना है, अकेली दुकान बनाई हुई है आपने, मार्केट में नहीं ली हुई है दुकान, तो ये भी कारोबार पर असरअंदाज होती है। ये बात भी लोग वहीं से फिर दुकानदारी कम ही करते हैं, कहते हैं ये दुकान दूर पड़ती है, अकेली दुकान है, इस पर पता नहीं कैसा सौदा होगा, ये कहाँ से लाता होगा, वगैरह वगैरह। अब मसला नंबर 19 यह है कि सफाई का ख्याल न रखना। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखें कि दुकानदार हैं, तो फिर कस्टमर वो चीज़ नहीं लेगा, आपकी दुकान पर नहीं आएगा, क्योंकि वो जिस डब्बी को पैकेट को हाथ लगाता है, तो अगर उसका हाथ ख़राब हो गया, धूल मिट्टी उस पर लग गई, तो वह ज़ाहिर सी बात है यकीनी तौर पर वो चीज़ रख देगा और दुकान से निकल पड़ेगा। वो कहेगा जो सफाई करता नहीं है, मैं से चीज़ हरगिज़ नहीं लूँगा। इसलिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना यह ज़रूरी है। नंबर 20 पर आते हैं मुस्कुराहट का होना। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप कामयाब दुकानदार बन सकते हैं, कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप अगर जाएं किसी के पास तो वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होगी तो आप बड़े खुश होंगे। यकीनी तौर पर जब ग्राहक आपके पास आए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से आपसे वो चीज़ लेगा। नंबर 21 नंबर पर है ये अपनी परेशानी हर वक्त बयान करना। यह है कि ग्राहक आपके पास बैठा हुआ है, कस्टमर आपके पास बैठा हुआ है, आपने अपनी घरेलू परेशानियां उसके सामने बयान करना शुरू कर दी, तो यह भी बहुत ही बुरी बात है। या किसी दूसरे की गिबत करना शुरू कर दी, तो यह भी बड़ी बुरी बात है। वो कहता है कस्टमर मैं ऐसे चीज़ लेने हूँ, ये लोग गिबतें करने शुरू कर दिया इसने, या अपनी परेशानी लेकर बैठा हुआ है। अच्छा, 22 नंबर पर है कि खालिक अकबर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र ना करना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो खालिक अकबर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर शुक्र अदा हम नहीं करेंगे तो ना शुक्र बन जाएंगे। जैसा कि दुकानदार के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बेच रहा है, तो उसको चाहिए कि वो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, हर वक्त दरूद शरीफ पढ़े, शुक्र अदा करें, नमाज अदा करें। तो ये शुक्र के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अगर वो हर वक्त रोना बैठता है, रोता रहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्या दिया, ये नाशुक्री है। एक और वजूहत है कि टाइम पर ना आना। अब गाहक आ जाता है टाइम पर चीज़ लेने, सुबह गाहक आ गया, नाश्ते में अपने अंडे लेने हैं, अगर आप दही फरोख्त करते हैं तो दही लेनी है, ब्रेड लेनी है, या डब्बा रोटी लेनी है। अगर आप वक्त पर नहीं आएंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है आपका जो मुस्तकिल गाहक है, कस्टमर है, मालेदार है, वो यकीनी तौर पर दूसरी दुकान से चीज़ लेगा। अच्छा, एक और बात यह है कि नाप तोल में कमी करना। बाज़ दुकानदार नाप तोल में कमी करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। ये इस्लाम में भी इसको बहुत ही बुरा कहा गया है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। 25 नंबर हमारा जो है ना, 25 नंबर वो है आखिरी नंबर। मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम 25 वजूहात बयान करेंगे इसमें। 25 नंबर है कि नोट दे कर न लेना। अब आप दुकानदार हैं, आपने नोट तो ले लिया ग्राहक से, कस्टमर से, आपको फिर पता चला कि ये जो है ना नोट जाली है, असली नहीं है, नकली निकला। अब आपको कस्टमर का पता नहीं है कि वो कौन था ग्राहक, या फिर पता भी है तो फिर आप उस ग्राहक कस्टमर को बुलाते हैं
उसको कहते हैं ये आपका नोट जो है ना जाली निकला है, ये असली नहीं है, तो वो यही कहेगा कि भाई आप मुझे उस वक्त बता देते, आगाह कर देते, तो मैं पाबंद था आपको नोट तब्दील कर देने का। अब तो मैं आपको तब्दील नहीं कर देता हूँ। मुझे क्या पता मैंने नोट दिया है या नहीं दिया है, कोई आपको और दे गया हो, आप मेरे ज़िम्मे लगा रहे हों। तो नोट देख कर लिया करें और देख कर ही दिया करें। अगर आप कस्टमर को, ग्राहक को नोट दे रहे हैं तो उसको कहें आप नोट चेक कर लें, बाकी की रकम भी चेक कर लें, आपने इतने चीज़ें ली हैं, बाकी आपके इतने रुपए मेरे पास बचते थे वो मैंने आपको दे दिए। आप गिन लें और नोट को चेक भी कर लें, नोट असली भी हैं और आपकी बाकी रकम भी पूरी है। तो दोस्तों ये थी 25 वजूहात जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका कारोबार इंशाअल्लाह खूब चमके दमकेगा। अगर आप इन वजूहात पर गौर नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो फिर आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अपने कारोबारी दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वजूहात के बारे में आगाही मिले, ये खुशबू मज़ीद आगे फैलती रहे। ये अगर आप इसको आगे फैलाएंगे तो यकीनी तौर पर ये आपके लिए सदका जारिया होगा, दुकानदारों को फ़ायदा मिलेगा और आपके लिए सदका जारिया के तौर पर वीडियो चलती रहेगी, आपको सवाब मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।